मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी टीम को देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर है। टीम एक ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था जो एक पब में थी। वो एक लड़की को देखता है और उसे लगता है कि ये मलिसा है क्योंकि मलिसा से वो आज मिलने वाला था। उसके पास जाता है पर उस लड़की के साथ एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी का नाम था रोमन। वो जाकर उसे कहता है कि तुम एक गलत लड़की के साथ बैठे हो, ये लड़की मेरे साथ डेट पर आई है। रोमन गुस्सा हो जाता है और टीम को मारने के लिए आगे बढ़ता है। टीम उसे सिक्योरिटी को बुलाने की धमकी देता है। इस सब के बीच वहाँ पर रियल मलिसा आ गई थी और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। वो दोनों साथ में बैठते हैं और थोड़ी देर तक बात करते हैं। थोड़ी देर में टीम को पता चल जाता है कि मलिसा के साथ रहने के लिए अगर उसने हाँ कह दिया तो पागल हो जाएगा। मलिसा की बातें बहुत ही अजीब और भयानक थी। वो हमेशा बेवकूफ़ों की तरह बिहेव करती थी। पीछे बैठकर रोमन भी उन्हें देख रहा था। मलिसा रोमन को कह देती है कि इधर मत देखो, यहाँ पर हमारी डेट चल रही है। ये सब देखकर टीम बाथरूम में जाता है। बाथरूम सिर्फ एक बहाना था, वहाँ से उसे भागना था। बाथरूम की खिड़की से वो कूदने लगता है। इसी बीच मलिसा बाथरूम के दरवाजे से नीचे आ जाती है। उसे देख लेती है पर वो रियलाइज नहीं करती कि टीम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। उसे कहती कि रोमन मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास जो चाकू था इससे मैंने उसे चुप करा दिया। टीम ये सब बातें सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था। मलिसा से कहती कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टीम खिड़की से कूद जाता है। वो बहुत ऊंचाई पर थी और नीचे गिरने पर उसका पैर भी टेढ़ा हो जाता है। इसे ठीक मलिसा ने ही किया। इसके बाद 3 मंथ्स गुजर जाते हैं। टीम ऑफिस में था और उसके बाद वो एयरपोर्ट चला गया। वहाँ पर एक लड़की से वो टकरा जाता है। वो लड़की अपना सामान उठाती है और इसके बाद वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। एंट्री के वक्त उन्हें पता चल जाता है कि जो सामान गिरा था उसमें उनके टिकट एक्सचेंज हो गए थे। टीम के टिकट उस लड़की के पास थे और उस लड़की के टिकट टीम के पास थे। वो अपने टिकट्स लेने के लिए वापस आते हैं। सरप्राइजिंग बात ये थी कि उस लड़की का नाम भी मलिसा था। वो दोनों फिर मिलकर ड्रिंक करने के लिए बैठते हैं। वो दोनों ड्रिंक नहीं करते थे तो बातें करते हैं और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। टीम की फ्लाइट यहाँ पर मिस हो जाती है। इसके बाद मलिसा को कहीं पर जाना था तो जाते वक्त तो टीम को अपना नंबर देकर जाती है। इसके बाद वो एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट डे टीम अपने ऑफिस गया। उसके बॉस के पूछने पर उसने मलिसा की फोटो उन्हें दिखाई। मलिसा एक्चुअल में मिस मेरीलैंड थी। उसने ग्रेजुएशन में भी टॉप किया था। टीम का बॉस उसे एडवाइस करता है कि मलिसा को तुम हवाई लेकर जाओ। टीम ने बात सुनकर मान जाता है। उसने इसके बारे में मलिसा को टेक्स्ट कर पूछा तो इसके लिए वो हाँ कह देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टली उसे फ्लाइट में देखते हैं। वहाँ उसके पास एक आदमी बैठा था। उससे कहता है क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो, क्या मेरी माउथ से कुछ स्मेल आ रही है। वो आदमी उससे कहता है कि क्या तुमने मरा हुआ चूहा खाया था। वो सिर्फ उसका मजाक ले रहा था। कहता है कि सब कुछ ठीक है। मलिसा को आने में ज़रा देर हो रही थी तो उसे मैसेज करता है। मलिसा कहती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ही बीमार हूँ। ये सुनकर टीम को बहुत बुरा लगा और मलिसा भी उसका मजाक ले रही थी। इसके बाद मलिसा वहाँ पर आ जाती है। ये एयरपोर्ट वाली मलिसा नहीं तो ब्लाइंड डेट वाली मलिसा थी। दोनों का नेम सेम था तो गलती से उसने दूसरी मलिसा को मैसेज कर दिया था। उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ब्लाइंड डेट वाली मलिसा तो बहुत ही खुश थी। एक्चुअल में वो सुसाइड करने वाली थी पर जब उसे टीम का मैसेज आया तो उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। ये सब सुनने के बाद टीम खुद को ही कोसने लग जाता है। इसके बाद जब वो प्लेन में सोया था तब मलिसा उसके साथ हरकतें करने लगती है। उसे गुस्सा आ जाता है पर अब वो क्या ही कर सकता था। हवाई आने के बाद रिसेप्शन पर ही 3 बच्चों के साथ वो लड़ने लग जाती है। रूम कीज लेने के बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। मलिसा को होटल बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि उन्हें रूम्स भी बहुत बड़े बड़े मिले थे। इसके बाद टीम अपने बॉस से मिलता है। उन्हें सब कुछ बता देता है कि उसने गलत लड़की को मैसेज कर दिया था। वह उसके बॉस उसे अपने कलीग से मिलाते हैं। अब यहाँ पर टीम का एक न्यू बॉस आया था। उनसे बात करने लगता है तभी उनकी बात खराब करने के लिए यहाँ पर मलिसा आ जाती है। मलिसा वहाँ पर आकर पागलों जैसी हरकतें करती है। टीम उसे साइड में ले जाकर समझाने की कोशिश करता है और मलिसा की बातों से ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे कुछ भी समझ में आ रहा है। वो फिर से अपनी हरकतें शुरू कर देती है। इसके बाद टीम अपने न्यू बॉस के साथ पूल खेल रहा था। वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि मलिसा ऊंचाई से जंप मारने वाली है। ये सुनकर वो जल्दी से उसे रोकने के लिए जाता है। मलिसा जंप के लिए रेडी थी तभी टीम आकर उसे रोकने लगता है। बातों बातों में उस पहाड़ से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते वक्त वो बहुत बार पहाड़ से टकराती है पर फिर भी उसे कुछ भी नहीं होता। उठकर फिर चिल्लाने भी लग गई। वहाँ के सारे लोग ये देखकर बहुत ही सरप्राइज थे। रात में सोते वक्त मलिसा डायरेक्टली टीम पर चढ़ गई और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग गई। सुबह उठकर टीम को कॉल आया। उसका बॉस उसे बुला रहा था। वो छुपकर जल्दी से वहाँ से जा रहा था। उसे लगा कि मलिसा सोई हुई है पर वो सोई नहीं थी। इसके बाद हम टीम को बोट पर देखते हैं। उसका न्यू बॉस सबको बता रहा था कि आज मैं एक शार्क से सामना करूंगा। ये एक रियल शार्क था। उसे केज में डालकर अंडर वाटर छोड़ दिया गया था।
सब लोग उसे करीब से देख सकते थे। वहां पर भागते भागते मलिसा भी पहुंच जाती है। टिम उसे देखता है और बोट को जरा आगे कर देता है। बोट का पीछा करने के लिए मलिसा पानी में कूद जाती है। उसे पानी में बोट का ओनर देख लेता है, पर टिम उसे चुप रहने के लिए कहता है। टिम को लग रहा था कि फाइनली वो मलिसा से बच गया, पर मलिसा स्विम करते करते बोट तक पहुंच ही जाती है। उसे देखकर टिम का दिमाग खराब हो गया। बॉस फिर सबसे पूछता है कि कौन शार्क के पास जाना चाहेगा। मलिसा एक्साइटेड होकर कहती कि टीम जाएगा। टीम जाना नहीं चाहता था, इस वजह से वो बहाना बनाता है कि मैं मलिसा के साथ रुकना चाहता हूँ। वो कहता है कि मलिसा जरा बीमार है तो उसका मैं ख्याल रखूंगा। मलिसा चिल्ला कर कहती कि मैं एकदम ठीक हूँ, इसलिए तुम अंदर जाओ। मलिसा के कहने पर अब उसे जाना ही पड़ता है। उसे केज में उतार दिया जाता है, जहाँ पर उसके साथ उसके एक बॉस भी जाते हैं। वहाँ उन्हें अब तक कोई भी शार्क नजर नहीं आता, इसलिए मलिसा कुछ मछलियों को चॉप कर केज में फेंकने लगती है। इसके ब्लड के स्मेल को सेंस कर शार्क वहाँ पर आ सकते थे। ये देखकर बोट कैप्टन उसे रोकने लगता है, पर उन दोनों में हाथापाई हो गई। ये सारे चॉट फिशेज मलिसा पर ही गिर जाते हैं। इसकी वजह से उसने पानी गंदा कर दिया। उस सब के स्मेल की वजह से शार्क वहाँ पर आके केज में टिम उसे देखकर डर जाता है। वो शार्क केज को हिट करने लगता है और वो केज के अंदर आके वहाँ का बोटमैन फिर शार्क्स को पंच करने लगता है। इससे शार्क फिर वहाँ से निकल कर चले जाते हैं। इसके बाद टिम बाहर आया। उसके बॉस भी इस सब में इंजर्ड हो गए थे, वो अनकॉन्शियस थे, इसलिए मलिसा उन्हें सीपीआर देती है। बाय लक उसका सीपीआर काम कर जाता है। इसके बाद वो दोनों लड़ने लग गए थे, क्योंकि टीम का बॉस ऑलमोस्ट मरने वाला था। लड़ाई के बाद उसे छोड़कर जाने लगती है और जाकर गटर में गिर जाती है। टीम उसे वैसे ही छोड़कर चला गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में टीम मलिसा को अंदर बुलाता है। अब वो अपने नेक्स्ट गेम पर जा रहा था। मलिसा पहली बार उसके साथ आने के लिए मना कर देती है, क्योंकि अपने नेबर बारबरा के साथ स्पा में जा रही थी। टीम में सुनकर बहुत ही खुश था, क्योंकि अब बला टल चुकी थी। इसके बाद वो खुश होकर चला जाता है। बॉस उसे पूछता है कि मलिसा कहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। टीम उसे कहता है कि अपने नेबर के साथ स्पा में गई है। बॉस कहते हैं कि प्लीज़ मुझे ये मत कहो कि तुम्हारे नेबर की वाइफ का नाम है बारबरा। एक्चुअली बारबरा टीम की न्यू बॉस की वाइफ थी। अगर वो मलिसा के साथ रहेगी तो पक्का कुछ ना कुछ तो ट्रबल हो ही जाएगा। ये सब रियलाइज करते टीम उसे ढूंढने लग जाता है। उसे हर तरफ ढूंढता है। रिसेप्शनिस्ट को भी कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद वो अपने रूम में गया और वहाँ पर उसे मलिसा मिलती है। उसे बारबरा के बारे में पूछता है। वो कहती है कि अब मैं बारबरा की थेरेपिस्ट हूँ। टीम कहता है कि तुम तो कोई डॉक्टर नहीं हो। मलिसा कहती है कि मैं सर्टिफाइड थेरेपिस्ट हूँ। या उसे पता चलता है कि बारबरा को उसने टिप्स दी थी, क्योंकि बारबरा और उसके हस्बैंड में लड़ाई हो रही थी। अब मलिसा की वजह से बारबरा और उसके हस्बैंड में फिर से झगड़ा हो जाता है। इसके बाद मलिसा उनके सुलह करवाने के लिए जाती है। मलिसा पूल में बैठे जैक से बात करने लगती है। उस पर वो चिल्लाने लग गए और कहती कि तुम्हें अपनी वाइफ से अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए। ये सब कहकर वो वहाँ से चली गई। वो भी वहाँ से जाने लगता है, तभी मलिसा भी उसके पीछे आने लग गई। इस वजह से वो नीचे गिर जाता है। गार्डन में उसे मोच आ जाती है और मलिसा उसे ठीक करती है। नेक्स्ट डे टीम चेकआउट करने के लिए आया था, क्योंकि उसे पता था कि अब उसका जॉब जाने वाला है। तभी मलिसा आकर उसे रोकती है। वो उसे कहती कि पूरी रात में जैक और बारबरा के साथ बैठी थी। उनके बीच में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब टीम पर उसका बॉस गुस्सा नहीं था और उसे लाइक करता था। मलिसा उसे कहती कि अगर तुम बिलीव नहीं करते तो तुम्हें आज यहीं पर रुकना चाहिए। इसके बाद रात के सीन में टीम का परफॉर्मेंस था, जहाँ पर वो शैडो डांस करते हैं। टीम को देखकर जैक कहता है कि मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। परफॉर्मेंस के बाद टीम मलिसा से पूछता है कि तुमने ऐसा किया क्या कि जैक मुझे पसंद करने लग गया। उसे कहती है कि मैंने जैक को हिप्नोटाइज किया है। ये सुनकर टीम हैरान हो जाता है और फिर भी वो बहुत खुश था। इसके बाद उनके पास जैक अपनी वाइफ के साथ आया। वो गले लगाकर उसे कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं चाहता हूँ कि तुम कभी ना मरो। उसने कहा कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है। यहाँ पर बारबरा टीम को मलिसा का ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद बारबरा और जैक चले जाते हैं। टीम मलिसा से पूछता है कि तुम आखिर में हो क्या। मलिसा कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। वहाँ पर टीम मलिसा से पूछता है तुम एक्चुअल में क्या करती हो, हिप्नोसिस, पैरामेडिक या फिर साइकिक हो। वो कहती कि मैं तुम्हारे सामने ही जादू करूंगी। यहाँ पर वो हाथ सफाई से बॉटल कैप को गायब कर देती है। ये देखकर टीम उससे पूछता है कि तुमने ये सब सीखा कहाँ से। मलिसा उससे कहती है कि जब मेरे डैड की डेथ हुई थी तो मैं बहुत ही सैड थी। मैंने फिर बहुत सारी चीजें सीखी थी। उन दोनों में बहुत ही अच्छे से बात होती है। टीम को फिर दूसरी मलिसा का मैसेज आता है। इस पर वो रिप्लाई नहीं देता। मलिसा ने पूछा कि मैसेज किसका है, पर वो कहता है कि किसी का भी नहीं। इसके बाद वो बॉस के पास किसी काम के सिलसिले में गया। वहाँ पर उसे बताता है कि मुझे पता नहीं, पर मुझे मलिसा पसंद आने लग गई है। ये बात सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ क्लाइंट उसे कहता है कि जिसके साथ तुम प्यार करते हो उसके साथ तुम्हें बातें करनी चाहिए, उसके साथ ज़रा टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये सुनकर वो मलिसा के पास चला जाता है। पैरेलल में मलिसा के पास उसकी एक्स आती है।
वहाँ पर टीम से मिलने के लिए आई हुई थी। वो जाने लगती